जब जब बहार आई। काम्या जी, उस परिवार ने आपको इतना धोखा दिया है और फिर भी आप उन पर ट्रस्ट करती। और वो गजेंद्र, वो उस घर का सबसे बड़ा काला धब्बा है। बस 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 कीजिए। अगर मेरे परिवार के खिलाफ एक और शब्द भी निकाला ना तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अगर उन्हें कुछ हुआ ना सुकेश तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रोको तुम्हारी बहन को, मेरा खानदान इसका दिमाग खराब कर दिया है। आप मुझे सीधे सीधे जवाब दे दें या मैं आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलूं? बताइए मुझे मेरे बच्चे कहाँ? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। बताइए मेरे बच्चे कहाँ? इतना सब कुछ होने आने के बाद भी आप अपने परिवार के साथ खड़ी है ना, तो मैं भी अपने पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकती हूँ। आप लोग भी अजीब हैं। कुछ भी होता है इन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि चाहे मेरे साथ जो भी बर्ताव करते हो, लेकिन कम से कम इन्होंने मुझे तलाक देके किसी और के साथ। सॉरी दीदी, लेकिन हमको भी बच्चों के गायब होने की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इन्हें ही गलत ठहराएं। मनीष जीजू और गजेंद्र भाई साहब ने कितनी बार इनके साथ मारपीट की है दीदी, लेकिन बस अब बहुत हो गया। क्या कर? मैं सिर्फ अपने बच्चे चाहती हूँ और कुछ नहीं, सिर्फ अपने बच्चे चाहती हूँ। नीलू क्या कर रही हो? जाओ जाओ इनके लिए पानी लेके आओ। नीलू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज चिंटू का बर्थडे है और उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं मेरे किस हाल में हो गए मेरे बच्चे। दीदी, चिंटू और माधवी हमारे बच्चे हैं, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता और हम सब उन्हें ढूंढने में लगे हैं ना। दीदी पानी, प्लीज पानी पी लीजिए। भले हमारे मन में लाख मन मुटाव हो एक दूसरे के लिए, लेकिन मैंने हमेशा आपको बड़ी बहन की नजर से देखा। और इसलिए जब उस दिन आपने कहा तो मैं चुपचाप आपके घर से निकल गया। हम आपके साथ हैं। अगर आपको मुझ पे शक है तो चलिए, मैं पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक्चुअली बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? बच्चों का कुछ पता चला? जितने भी लिंक्स हैं सब लगा दो। बच्चों का आज पता चलना ही चाहिए। मैं अभी फोटो फॉरवर्ड करती हूँ। जी। हेलो। मेरे आदमियों ने बच्चों का पता लगा लिया है। आप जल्दी से जाकर
ठीक है शुक्ला जी, ओके, मैं अभी आता हूँ। कुछ पता चला? क्या हुआ? बच्चे मिल गए, मैं उनको लेने जा रहा हूँ। कहाँ है वो? अपने शुक्ला जी है ना, अपने वकील साहब, मैंने उनको भी बताया था, तो उनके लोगों ने बच्चों को ढूंढ निकाला है कहीं पर। वो कह रहे हैं वजेश्वरी में कोई साईं टेम्पल है और वहीं पर ही उन्होंने 2 वैसे बच्चों को देखा। मैं बस होकर आता हूँ। मनीष, मैं भी साथ में चलूं अगर कुछ काम हो तो? नहीं, तुम रहने दो, मैं बस अभी आता हूँ। मनीष, काम्या को कॉल करके तो इन्फॉर्म कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, काम्या को बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। मैं बच्चों को लेकर सीधे यहां पर आऊंगा। तुम अपनाओगी तो सही ना मेरे बच्चों? तुम एक ही बात बार बार क्यों बोल रहे हो मनीष? मुझे ऐसे लगता है जैसे तुम मुझे खुद से अलग कर रहे हो। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हारी हर चीज से। तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। थैंक यू। मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उनकी रक्षा करना भगवान, उनकी रक्षा कर। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया ना तो मेरा आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। एक माँ के बच्चों की रक्षा करने के लिए तुम्हें आना होगा भगवान, तुम्हें आना होगा भगवान, तुम्हें आना होगा भगवान, तुम्हें आना होगा भगवान। क्यों कर रहे हो तुम ये मेरे साथ? क्यों क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहते हो? अरे जब छीन ही लेना था तो दिया ही क्यों था? तकलीफ देने के लिए? इतनी तकलीफ देना चाहते हो? इतना तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है बताओ? मैंने क्या किया है? सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो तुम? मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम सुन रहे हो? सुन क्यों नहीं रहे हो तुम मेरी पुकार? सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं तो कब से सुन रहा हूँ। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवण। आपके अपने ही अंदर इतना शोर है कि आप मेरी आवाज सुन ही नहीं पा रही है। मैं तुम्हें नहीं बुला रही थी बेटा। आजकल ना जाने लोग मुझे बुलाकर यही कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हें नहीं बुलाया। तो आंटी आप किसे बुला रही थी? तो भगवान को बुला रही थी। इतना तेज? भगवान को बुलाने के लिए इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत है? वो तो वहाँ पे भी सुन लेते हैं जहाँ ना कोई आवाज ना कोई शब्द होते हैं। हाँ, लेकिन जाने मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे वो? कब से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे। पता नहीं क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे छीन लिए, मेरे चिंटू माधवी। क्या आप चिंटू और माधवी की मम्मी हैं?
माधवी को जानते हो? हाँ, बताओ कहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मेरे चिंटू माधवी मुझे नहीं मिल रही। बताओ कहाँ है वो? आप काम्या आंटी हो ना? क्या आपको चिंटू और माधवी से मिलना है? आइए फिर। डरिए मत, आइए। जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा, जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा, तेरा मेरा। ये भैया भी कहाँ रह गए? वो ना किसी से मिलने गए हैं। ड्राइवर अंकल गए हैं ना उन्हें ढूंढने। चिंटू और माधवी, ये देखो कौन आया मेरे साथ। मम्मी, चिंटू माधवी, मेरे बच्चे, तुम लोग ठीक हो बेटा? कैसे हो मेरे बच्चे? हाँ, तुम लोग ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे बच्चों? हाँ, कैसे हो तुम दोनों? तेरा मेरा, तेरा मेरा। कहाँ चले गए थे बेटा तुम लोग? हाँ, हम ना साईं बाबा के पास गए थे उन्हें लेने। दादी ने तो बोला था अगर कोई प्रॉब्लम हो तो साईं बाबा के पास चले जाना। मेरे बच्चे, भगवान का लाख लाख शुक्र तुम दोनों मिल गए। तो साईं बाबा हमारे हेल्प करने हमारे घर आएंगे। मम्मी, ये जय भैया, इन्होंने ही हमें यहाँ पर लाया है आपके पास। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आंटी जी, अगर मैं आपका बेटा हूँ तो आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रही है? तुम बहुत प्यारे हो बेटा। मैं नहीं, आपकी नजर प्यारी है। वैसे भी चेहरा तो वही है, वही नाक, वही आँख, वही कान। अगर नजर प्यारी हो तो शक्ल बहुत सुंदर दिखती है, पर अगर नजर बुरी होती है तो अच्छा चेहरा भी बहुत बुरा दिखने लगता है। बेटा तुम्हारी बातें तो तुम्हारी सूरत से भी ज्यादा प्यारी है। बच्चों की बातें तो प्यारी ही लगती है। वैसे भी अभी तो मैं बच्चा ही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों मिलके। चलो घर चलते हैं। हाँ? जब जब बहार आई। कहा था मैंने, हाँ जानती हूं मैं, ये सब इन्हीं का किया हुआ है। पर ये सुने तब ना। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। चल रख। हाँ देखो, हर बात के लिए मुझे इस तरह घूरो मत। तुम भी नाश्ता कर लो। मेरा खाया हुआ तुम मुझे लगता है पचने नहीं दोगी। हाँ देखो, अब जो मैंने खाया है वो सुबह से पहले तो मैं बाहर निकाल नहीं सकता हूं ना। तो बेहतर यही होगा कि तुम भी खा लो और मेरी जान बख्श दो। नीलू का फोन आया था। हाँ, तो उसने तुम्हें कहा होगा कि तुम खड़ी होकर गजेंद्र को घुरती रहो जब तक उसका खाना पीना हराम नहीं हो जाता। देखिए, अपना किया हुआ सबको पता होता है, और आपको भी पता है कि आपने क्या किया है। वाह, ये तो नई बात कही तुमने। अपना किया हुआ सबको पता चल जाता है।
क्या कहा नीलू ने? मैंने आपसे कहा था ना मैंने आपसे सुबह कि काम्या ने हमारी और आपकी सारी बातें सुन ली। अरे वो नीलू के घर गई थी ये पता लगाने कि सुकेश जी ने बच्चों को किडनैप किया है या नहीं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं खाना खाता हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? वो बेचारी परेशान होकर बच्चे को ढूंढ रही है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? अब वो गई है बच्चों को ढूंढने तो मैं क्या करूं? यहाँ खड़ा खड़ा भागड़ा करता रहूं? नहीं तुम मुझे बताओ, तुम चाहती क्या हो? कैसे समझाऊं मैं आपको? अरे एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आप नई पैदा कर देते। आप ना मुसीबत की ना एक दुकान खोल लीजिए बड़ी, बहुत से लोग। सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। और एक एक करके सब मुसीबत बेचकर मुझे भी चैन आ जाएगा। और यहां मुसीबत कौन है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्या आपने मुझे मुसीबत कहा? वो क्या है? पंखा है, और क्या है? तुम पंखे को पंखा कह सकती हो, लेकिन मैं जो है यानी कि जो मुसीबत है उसे मुसीबत नहीं कह सकता। क्या आप कहना क्या चाहते? हाँ क्या मैं मुसीबत हूं? हाँ साफ साफ कहिए, हूं या नहीं? बच्चे मिल गए? हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ बच्चे मिल गए, काम्या लेकर आ रही है उन्हें। देखा, मैंने कहा था ना बच्चे उस सुकेश के पास ही मिलेंगे। काम्या गई और बच्चे को लेकर आ गई। अब आप ना बातें मत बनाइए, जाइए मिठाई विठाई लेकर आइए। हाँ अब मुझे क्या घूर रहे, जाइए ना जल्दी। जब बहार आई कहाँ चले गए थे तुम दोनों? कहाँ चले गए थे? कहाँ थे ये दोनों? कैसे मिले? हम ना भगवान जी के पास गए थे। ये दोनों ब्रजेश्वरी साई टेम्पल में थे। इन्हें यहाँ लाया कौन? अरे जय बेटा आओ। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ये जय है, ये लेकर आया है इन्हें। थैंक यू सो मच बेटा, तुम इन दोनों बच्चों को सही सलामत यहाँ ले आए। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अपने घर पे कैसा एहसान?
अरे अरे, मेरे कहने का मतलब ये था कि चिंटू और माधवी मेरे दोस्त है और जो भी मेरे पास आता है मैं उसका हो जाता हूँ। तो मतलब जो उनका घर वो मेरा घर है ना? है ना प्यारा? बहुत प्यारा। अब मैं फिर से वही दोहराऊंगा, प्यारा मैं नहीं, प्यारी आपकी नजर है, नहीं तो चेहरा तो वही है, वही आँख, वही नाक, वही कान। हम समझ गए। आप तो समझ गए, पर आंटी जी को समझाना अभी बाकी है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा, बड़े आराम से समझाऊंगा। नहीं बेटा, हम भी समझ गए। चलो माधवी और चिंटू, भैया को अंदर अपने कमरे में लेकर जाओ, जब तक चाचू मिठाई ला रहे हैं। चलो भैया। चलो। काम्या, क्या हो गया तुझे? अब तो तुझे खुश होना चाहिए, बच्चे लौट आए वापस, है ना? अच्छा ये बताओ, तुमने सबको बता तो दिया है ना कि बच्चे मिल गए? नहीं, अभी तो लेकर ही आई हूँ उन्हें। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी सबको, और मनीष को भी। मनीष को मैं बता दूंगी। माता रानी का लाख लाख शुक्रिया कि उन्होंने सही सलामत हमारे बच्चे में वापस भेज दिया।